जाओ भाई, जिम करने आ जाओ, चले क्या करना है? लाइक करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आई होप आप सब अच्छे कर रहे होंगे। और मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई और अब वीडियो बना रहा हूँ सीधा जिम के अंदर एंटर लेके। तो पुलअप्स मैं कर चुका हूँ और पहली एक्सरसाइज ये लेग पुल डाउन है छोटी ग्रिप के साथ। तो पता नहीं, मुझे इसको न्यूट्रल ग्रिप कहते हैं शायद। तो इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम। पहली एक्सरसाइज वार्म अप हो चुका है हमारा पुलअप्स के साथ। तो पहला सेट लेंगे, 85 किलो है, देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। पता नहीं कितने रह पाए, गिन नहीं पाया जोश जोश में। सेकेंड सेट में मैंने अपने रैप्स और बैक को ज़्यादा फील करने के लिए वेट कम कर दिया था। 65 किलो कर दिया था, क्योंकि मैं 85 किलो के साथ अच्छे वेट के साथ मैंने रैप्स तो ले लिए, लेकिन अपने बैक को फील नहीं कर पाया। लेकिन अभी 65 किलो के साथ मैंने अपनी बैक को अच्छे से फील करा और रैप्स भी अच्छे आए। और मेरी सांस जो सांस मेरी ज़्यादा हाफ रही थी वो ज़्यादा हुई नहीं। तो ईगो काम नहीं देता हर जगह। तो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है हॉरिजॉन्टल, और मेरा दोस्त कह रहा है इसमें फोरआर्म बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। तो क्रेजी एक्सरसाइज आ रही है। तो जिसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी उसके फोरआर्म्स पे नहीं आएगा, जिसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी उसके फोरआर्म्स पे आएगा ही आएगा। सबसे अच्छा तरीका बताऊं आपको फेलियर हिट करने का, जो मुझे अभी करते करते फील हुआ। वैसे मैं हमेशा यही करता हूँ, दिमाग में ये आया कि बोलूं और समझाऊं कैसे। जैसे कि मैं रैप्स गिनना बंद कर देता हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं होता कितने रैप्स होते हैं। तो मैं दोबारा 1 2 चालू करता हूँ और फिर रैप्स गिनना छोड़ देता हूँ बीच में, और फिर चालू करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं फेलियर रेट कर लेता हूँ। जैसे कि आप शुरू से गिनती गिनोगे 1 2 3 4 12 तक, जैसे भी है जितने भी रैप्स मारते हो आप, तो उससे क्या होगा कि 12 मारे तो बॉडी ब्रेन बोल देगी कि तेरे तो 12 रैप हो गए, बहुत हो गए, रख दे। तो बार बार मेरे साथ ऐसा सीन क्यों हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, एकदम से म्यूजिक बंद हो रहा है। आते नहीं क्या मैं कंटेंट बनाऊं। मैं ये समझा रहा था कि रैप्स मत गिनो, तभी आप फेलियर हिट कर पाओगे मेरे माइंड सेट के हिसाब से। अगर मेरी तरह आप हो तो, अगर मैं रैप गिनता हूँ तो लगता है मेरे को कि हाँ मैंने 12 रैप मार दिए 15 रैप मार दिए, तो मैं छोड़ देता हूँ, फेलियर हिट नहीं करता। बल्कि उसके बाद भी रैप्स आ रहे होते हैं मेरे, लेकिन मैं रैप्स नहीं गिनता, तो उससे मैं फेलियर हिट कर लेता हूँ
और मेरे पार्सल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं पार्सल रैप्स कभी नहीं मारता था। मैंने अभी 2-3 महीनों से चालू करा है पार्सल रैप्स मारना, किसके कहने पे, जो मेरा वीडियो बना रहा है। तो और बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है मेरी। बैक की तीसरी एक्सरसाइज है और ये मैं शायद पहली बार ले रहा हूँ, वरना मैं ये एक्सरसाइज लेता नहीं हूँ जल्दी। और ये वेरिएशन भी मैंने कभी ली नहीं है, मतलब वेरिएशन तो लिया, मतलब ये वाइड ग्रिप में वेरिएशन नहीं ली मैंने। तो ट्राई करते हैं कैसा जाता है। इसके भी 2 सेट लेंगे इस एक्सरसाइज के भी। तो फिर लाइट चलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही फील दे रहा है जैसे कंपाउंड मूवमेंट रोज़ मारता हूँ मैं डंबल्स के साथ, वैसे ही जैसे उसमें मेरे ये जो कोनी है वो हिप के थ्रू, मतलब हिप के साइड जाने की कोशिश करती है। तो वैसे ही इसमें भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कोनी हिप के तरफ जाए और जाते समय एकदम स्लो ऐसे। इसको बोलते हैं चीट रैप्स। बस रेस्ट लो और 4-5 रैप्स मार दो बॉडी को बिना बताए, तो इससे बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस जाता है, मतलब लोड जाता है। भी आपके बॉडी के बढ़ने के, ग्रो करने के, अगर आप की डाइट लो तो चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी ग्रो करने के आपके बॉडी। तो अपने बॉडी को स्ट्रेस अच्छी दो, स्लीप अच्छी दो, रिकवरी अच्छी दो और डाइट अच्छी दो। दैट्स इट। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे बाल बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए? मैं आ भी रहा हूँ, नहीं आ रहा उसमें। आप लोगों को क्या लगता है? कैमरे का एंगल इस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं आ नहीं रहा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे हेयर, अपने बालों को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? मैं आपको एक पिक, अगर मुझे पहले की एक पिक मिलती है जिसमें मेरे बाल बड़े हैं तो मैं वो लगा दूंगा वीडियो के ऊपर, और आप बताना मुझे बाल ग्रोथ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किसी एक रैंडम बंदे ने, रैंडम बंदा, अपना बंदा नहीं, रैंडम बंदे ने बोल दिया कि हाँ आपको बाल ग्रो करने चाहिए, तो मैं बाल बढ़ाना चालू कर दूंगा, अपने हेयर हेल्थ पे ध्यान देना चालू कर दूंगा। तो एक बंदा कोई बोल दो कि हाँ आपको बाल बढ़ाने चाहिए या तुझे बाल बढ़ाने चाहिए भाई, तो कमेंट करो भाई। ऐसा लगे कि हाँ रैंडम बंदे भी मुझे देखते हैं, मेरे बंदे तो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे कुछ, तो जो देख रहे हैं गलती से किसी एक रैंडम बंदे पे चले गई है तो बता दो बाल बढ़ाने चाहिए या नहीं। और हाँ, एक बात और करनी थी कि जैसे कि ये है पीछे जो है ये मेरे से कम 3 साल 4 साल 5 साल छोटा होगा, तो क्या बुराई है अगर इसको कोई चीज़ पता है और मुझे नहीं पता, तो क्या बुराई है पूछने में। तो कभी भी किसी से कुछ सीखने में हेजिटेट मत करो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, ठीक है। सीखने वाली चीज़ें हमेशा सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या सीख रहे हो क्या नहीं, और वो क्या सिखा रहा है और क्या नहीं। तो हर बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप कितने इन्फ्लुएंसर देखते हो, सब में कुछ बुराई होती है कुछ अच्छाई होती है, तो तुम वो चीज़ सीखो जो तुम्हें उसको अच्छी लगती है, जो तुम अपने में इंक्लूड करना चाहते हो। जैसे सिंगा है, उसकी कोई भी रैंडम वीडियो उठाता हूँ, उसके कमेंट में, मतलब ऐसा नहीं है उसको प्यार करने वाले बहुत है, मतलब उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो के भी इतने कम व्यूज़ आना वो एक अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन उसमें कुछ अच्छी बात भी है, जैसे कि वो अपने गोल्स को लेके डिसिप्लिन रहता है। बेशक वो हर महीने हर साल 310 305 300 डेडलिफ्ट खिलाता रहता है, इट्स ओके, लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज को लेकर डिसिप्लिन रहता है। वो नया आया था, जर्नी देखो उसकी, ठीक है, उससे ज़्यादा डिसिप्लिन बंदा कोई नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो तुम उसकी तब की चीज़ सीखो, अब की चीज़ सीखो ही मत कि वो एस्टेरॉइड ले रहा है, मोटा हो गया है, मेरे को माँ के कंगन लेने, वो सब चीज़ें सीखो ही मत। उससे वो चीज़ सीखो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी बात करी इस बंदे ने, वो चीज़ सीखो। दैट्स इट। इतनी बात करनी थी कि बड़ा छोटा मत देखो, अपनी ईगो अपने अंदर रखो सीखने के समय,
तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कुछ सीख सकते हो तो सीखो भाई, छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे को भी कुछ चीज़ें नहीं आती है, जैसे कि अभी मैं बोलना खुली जाऊँ तो खुल ही जाता हूँ अच्छे से। जैसे कि मेरे को नहीं पता भाई कौन सा एक्सरसाइज के बाद क्या एक्सरसाइज लेनी चाहिए, तो हाँ मैं नहीं करता अपने हिसाब से एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं पता, मूवमेंट नहीं पता, वेरिएशन नहीं पता, मुझे पता है, सब पता है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका शेड्यूल कैसे चलाना चाहिए, इससे वेरिएशन के बाद कौन सा वेरिएशन लेना चाहिए कि भी ज़्यादा के ना अच्छे से सारे एक्सरसाइज होती रहे। तो मैं अपने दोस्त के कहने पे करता हूँ, जो महेंद्र है, मैं पे एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या बुराई है। मैं किसी से कुछ सीख ही तो रहा हूँ, मेरा नॉलेज ही बढ़ रहा है और वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। दैट्स इट, जितनी बात थी। सो अपनी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं घर, अपना ड्रेस चेंज करके। लेट्स गो। इस वाले में जब शॉट चेंज होगा तब तेरे को ये वाली लाइन बोलनी है। क्या करना है अब? देख रहा है इधर ऐसे, किस दिन लियो ना ऐसे आऊंगा ऐसे, और दिल्ली को ऐसे छू के चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। ये दिल्ली है। कह रहा दिल्ली से जाने ही नहीं दूंगा, दिल्ली की चली। कह रहा तू दिल्ली के पास आएगा और मैं जाने दूंगा। ये देख। हटते। कह रहा पकड़ 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 मारा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे छू के चला जाऊंगा। ऐसे आया, ऐसे ऐसे छू के चला गया। लियो काट ले। तो जाएगी बल्ले बल्ले हो गए। आप कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, सब थोड़े बस बस मुझे हेलो करो। साश चलो ऊपर चलो। ऊपर चल। ध्यान इस पे लग रहा है, जाने के पहले गायब हुआ, उसके टुकड़े में। मैं जो कि मैं नीचे चढ़ गया था। भाई साहब अब तो घर पे भी कह रहा था, तू घर पे भी कुछ बोल के आया था शायद। मना कर दिया मना कर दिया। तो स्टेप नहीं देगा बेटा, स्टेप नहीं देगा क्या किया आज की वैसे वीडियो में कुछ डाला भी नहीं है, बोलने वाला पार्ट बिल्कुल ही नहीं बोला है। अरे सिम्बा सिम्बा इनफाइनाइट बोल रहा ये वाला तो ऐसे निपटा लिया। अरे चलते जो अच्छा होगा ना, दूसरा ब्रांड नहीं तो भाई एक ब्रांड में खत्म करवा दिया। भाई बिना पिए से हो रहे हैं इन लोगों को। एक सैंडविच खिलाया बस, ओ सॉरी दो। सैंडविच के आखिरी टुकड़े में अच्छा बोलेगा कुछ बोल। देखो चढ़ा हुआ है इसको। अगली बार आना था, अगली बार आना था बोला एक ही बनाएंगे भाई। ये क्या होता है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर करने वाला था, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बनाया था, तो मैं सेम डे पे तो नहीं कर पाया। उस दिन बहुत ज़्यादा ही दिन अच्छा चला गया था और
रौनक भी अगले दिन जाने वाला था, तो मैं पूरा प्लान नहीं कर पाया, कुछ भी चीज़ दिमाग में लेके नहीं चला। मैंने सोचा कि हाँ कर लूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। और आज भी हम 2 ही टॉपिक पे बात करेंगे, एक होगा न्यूट्रिशन बेसिक और एक होगा हाइड्रेशन और वाटर की इंपॉर्टेंट क्या होती है वो। हम पहला टॉपिक उठाते हैं न्यूट्रिशन बेसिक के ऊपर। तो न्यूट्रिशन बेसिक होता क्या है कि जितना हमारे बॉडी के लिए वर्कआउट जरूरी है उतना ही हमारे बॉडी के लिए डाइट भी मैटर करती है। और एक्चुअली हमारे एक फिटनेस लाइन में एक थॉट है कि यू कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। मतलब कि तुम चाहे जितना भी जिम कर लो, अगर तुम खाना गलत खा रहे हो तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। तो और प्रोटीन जैसे कि हमारे मसल रिपेयर और हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में काम आता है, जैसे कि चिकन में मिलता है, एग में मिलता है, दाल हो गया, पनीर हो गया। और कार्ब्स की बात करें तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जैसे कि राइस हो गया, रोटी हो गया, ओट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। और फैट हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि वो हमें नट्स में मिल जाएगा, सीड्स में मिल जाएगा, घी में मिल जाएगा, पीनट में मिल जाएगा, बटर में मिल जाएगा। और बाकी आप बाहर से कुछ भी खा लो उसमें तो फैट होता ही है, शुगर होता ही है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि तुम एक घर बना रहे हो, पिलर तुम्हारा प्रोटीन हो गया, सीमेंट तुम्हारे कार्ब्स हो गए और पेंट और फिनिशिंग होगी तुम्हारा फैट, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में पिलर नहीं लगेंगे तो क्या तुम्हारा घर खड़ा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह बॉडी को बैलेंस रखना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला समझ लो, 40% कार्ब, 30% प्रोटीन और 30% फैट। ये बेसिक बैलेंस है। ये रेशियो हर किसी के गोल्स पे डिपेंड करेगा, पर एक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सही है। तो ये एक बैलेंस परसेंटेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो ये तो हो गई न्यूट्रिशन बेसिक के ऊपर। और हम अब बात करेंगे हाइड्रेशन एंड वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए। लोग अक्सर अपने डाइट पे ध्यान दे देते हैं, वर्कआउट पे ध्यान दे देते हैं, यहाँ तक कि स्लीप पे भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन पानी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी परफॉर्मेंस और रिकवरी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करेगी। ह्यूमन बॉडी का 60 से 70% हिस्सा पानी पे ही डिपेंड है, मतलब बना है। वाटर ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना। अगर मैं इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जैसे कि हमने एक प्लांट लगाया और उसको पानी देना भूल गए, तो जाहिर सी बात है उसके पत्ते सूख जाएंगे। और वैसे ही हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखेंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी लो हो जाएगी और क्रैम्प आएंगे, वर्कआउट पे अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला रखो अपने बॉडी के साथ, अगर आप नए हो तो 3 से 4 लीटर रोज पानी पियो। और हाँ, ये बॉडी वेट और एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना पानी पीना चाहिए और कितना नहीं। और मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये 3 से 4 लीटर तो पीना ही चाहिए पर बंदे को। और अगर तुम वर्कआउट करते हो, इंटेंस वर्कआउट, तो आपको तो जरूर पीना चाहिए 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी। और जैसे कि सिंपल फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपका पी येलो आ रहा है तो हाँ समझ जाओ आप पानी नहीं पी रहे हो ढंग से। अगर आपका पी नॉर्मल अच्छा आ रहा है, मतलब व्हाइट आ रहा है, अच्छा क्या बोल रहा हूँ यार, पीना थोड़ी है, मतलब नॉर्मल आ रहा है, जो आता है नॉर्मल कलर व्हाइट कलर, तो आप समझ जाओ कि हाँ आपका ही चल रहा है, आप सही पानी पी रहे हो। क्योंकि ये भी एक, आप इस चीज से भी पता लगा सकते हो कि आपका हाइड्रेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आप हाइड्रेशन पे ध्यान दोगे तो आपके एक्टिविटी लेवल, जो आपका सर दर्द होता है, किसी किसी का एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। मेरा तो एक आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। राजा जी बाजा बाजी की ना